This story is brought to you by tapeatale.com. अगली बार, नेक्स्ट टाइम, जब हम पहली बार फेल हो जाते हैं ना, तो दुनिया, चाहने वाले, मोटिवेशनल स्पीकर्स और यहाँ तक कि किताबें भी हमें एक ही टाइप का ज्ञान देती हैं। अगली बार सब ठीक होगा। दूसरों का तो छोड़ो, कई बार हम खुद को तसल्ली देने के लिए ही इस बार की सीख को नेक्स्ट टाइम का फाउंडेशन बना देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर पहली बार वाला घाव गहरा होना तो अगली बार वाला कदम उठाए नहीं उठता है। फॉलिंग इन लव अगेन। मेरे पहले ब्रेकअप के बाद ही मैंने एक लंबी लिस्ट बना ली थी उन सब चीज़ों की जो मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होने दूंगी। अनकॉन्शियसली प्लान कर लिया था ताकि एक और बार अपना दिल ना दुखाना पड़े। लॉन्ग डिस्टेंस अ बिग नो। ही शुडंट बी वेरी पैशनेट इन लव। उसको मेरा काम पसंद आना चाहिए, उससे बात करने में आसानी हो। ही शुड हैव द सेम टेस्ट इन मूवीज। कभी ये चीज़ें लिखी नहीं, पर इस बार किसी को अपने दिल में बिठाने से पहले बहुत सारे फिल्टर्स लगा लिए। वो क्या है ना, डर लगता है। डर लगता है कि ज़िंदगी में एक और बार कहीं खुद को वैसे ही वल्नरेबल ना देखना पड़े, खुद को एक और बार गिरने का मौका ना देना पड़े। हेलमेट पहनकर मैं अपने पहले ब्रेकअप के करीबन 9-10 महीने बाद निकली और निकलते ही पहला बोलर आया। समर, 19 years old, volunteer at the NGO I used to work in, perfect smile, decent hair, फ्लोटिंग में तो एक नंबर। लेकिन नहीं, उसकी लाइफ और उसके लाइफ गोल्स का कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे उसने बॉल डाली मैंने सोच लिया कि मैं इस बॉल को बिल्कुल फेस नहीं करने वाली, पर बॉल डालते ही मेरा कट गया। एक्चुअली ना, वो रिद्धि पे हिट कर रहा था। हार्ट ब्रेक नहीं था, लेकिन बहुत बुरा लगा। पर कुछ महीनों बाद एक लेखक से बात होने लगी, वो भी एकदम पोएटिक टाइप्स। तो जैसे उसने कॉफी के लिए पूछा, मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बॉल पे मैं खूंखार छक्का मारूंगी। लेकिन जैसे ही उसने बॉल डाली, उसने अपने दूसरे ही हाथ से सिगरेट निकाली और मेरे दिल का रेडियो वहीं टर्न ऑफ हो गया। फिर भी कोशिश जारी थी और वो कोशिश बहुत ही ब्यूटीफुली पूरी हुई। उसका नाम अमन, 20 years old, दिल का बहुत ही सच्चा, चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान कि बॉलीवुड के ना विलेंस भी पिघल जाएं। अमन से मिलकर ना बहुत ही अच्छा लगता था। हम साथ घूमने फिरने लगे, बात करने लगे, बीच पर लॉन्ग वॉक, साथ खाना खाने जाते थे और ये सब कुछ ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सपने की तरह था। वनिका, आई कांट। द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स टू मी व्हेन आई एम विद यू। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप ही की तरह मुझे भी लाइन बहुत ही चीज़ी लगती थी, लेकिन चीज़ अगर पास्ता में हो ना तो मुझे चल जाता है। He was my penny in world full of pizza bases. थोड़ी चीज़ी मैं भी हो जाती हूँ। He was like the peanut butter in my world full of sauces. Moving on मुश्किल था, लेकिन अमन से मिलकर लगा कि even if the best goes from life, जिंदगी हमें फिर से बेस्ट से मिलवा ही देती है। बस हर बार हमारी बेस्ट की डेफिनेशन बदल जाती है। 29 नवंबर, अमन का एक लंबा सा मैसेज आया और वो ये पूछ रहा था कि क्या मैं भी वैसा ही फील करती हूँ जैसा वो करता है। पेट में बटरफ्लाइज थी और चिल्लाकर मैं भी यही कहना चाहती थी कि हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है। लेकिन मैंने उसे कॉल करने को कहा। अमन, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट मी? तुम्हें मेरे बारे में पसंद क्या है? वनिका, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। तुम्हारे साथ बताया हुआ वक्त वो बहुत सुंदर है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। अमन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आई ऑल्सो लव बीइंग विद यू। तुम्हारे साथ वो पुरानी वाली वनिका जो खुश रहती थी, एक्साइटेड रहती थी, वो वापस आ जाती है। लेकिन अरे, ये लेकिन क्यों? अगर तुम भी वैसा ही फील करती हो जैसा मैं फील करता हूं तो दिक्कत क्या है? अमन, यू सेड यू लाइक बीइंग विद मी। तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है। आज से 6 महीने बाद जब तुम मुंबई से चले जाओगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद होगा? हम सस्टेन कैसे करेंगे? वनिका, मुझे इस डिस्टेंस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जब तक हम दोनों साथ हैं। मैं यहाँ पे ना प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहती हूँ अमन। लॉन्ग डिस्टेंस के चलते ऑलरेडी मैंने काफ़ी लोगों को खो दिया है, अब मैं और लोगों को नहीं खोना चाहती। बट हम दोनों ऐसे तो नहीं रह सकते ना। हाउ कैन आई अनलव यू? मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करूंगा साथ रहकर?
अमन, हम सिचुएशन को तो समझ सकते हैं ना? वनिका, समझना तो आज तुम्हें पड़ेगा कि तुम्हारे डर की वजह से हमारा इक्वेशन या तो आज खत्म होगा या आने वाले 6 महीने में, वो भी शायद। आई कांट डू दिस अमन। सोच लो, क्या तुम इससे अफेक्ट नहीं होगी? अफेक्ट तो अभी भी हो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये करना ज़रूरी है। बाय वनिका। इस बात को 1 साल हो गया है। अमन से इस बीच 4 से 5 बार बात हुई है। अब तो उसकी एक बहुत ही प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, वो भी उसी के शहर में। कई बार सोचती हूँ कि क्या होता अगर मैं बीते कल के बोझ से अपने आने वाली कल की पॉसिबिलिटी को न नापती। 6 महीने अमन के साथ रहती और कितनी सारी यादें होती, कितना कुछ होता ना चेरिश करने को। दोस्तों, जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। इतना सीख जाते हैं कि नए टेस्ट पेपर को पुराने टेस्ट के फॉर्मेट से करने की कोशिश करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हर टेस्ट तो नया होता है ना, और एग्जामिनर हमें ट्रिक भी तो कर सकता है। अगर गलती करने का खुद को मौका नहीं देंगे तो सही होने की पॉसिबिलिटी कैसे आएगी? अगर खिड़कियों के आगे इतना फिल्टर लगाएंगे तो हमारी दिल की खिड़कियों से हमारे कमरे में धूप कैसे आएगी? नेक्स्ट टाइम या न्यू टाइम, क्या है ये? अगली बार में पुराना बहुत कुछ है और नई बार में आने वाले कल की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। तो तुम खुद को क्या दोगे? अगला मौका या नया मौका?